My dear student, I am going to teach you today about pronoun. आज हम लोग pronoun के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे pronoun क्या होता है, उसकी definition क्या होती है, उसके यूजेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं pronoun क्या होता है। pronoun जैसा कि आप देख रहे हो, pronoun जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, pro प्लस noun, जिसमें pro का अर्थ के स्थान पर होता है और नाउन की बात करें तो नाउन का अर्थ संज्ञा होता है। अब अगर इसकी डिफिनेशन आपको याद करना हो तो डेफिनेटली आप बता लोगे कि सर प्रो का मतलब के स्थान पर और नाउन का मतलब संज्ञा। इसका मतलब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अ वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun। ठीक है, प्रोनाउन किसको कहेंगे? जो नाउन के स्थान पर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको, सामने लिख दिया कमला इज अ स्टूडेंट, फिर लिखा सी इज गुड। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए इसका नेम यूज किया गया और नेम को नाउन कहते हैं तो ये नाउन यूज किया गया। बट इसी स्टूडेंट मतलब इसी नाउन के लिए सेकंड सेंटेंस में हमने कमला न लिख करके और सी लिखा, मतलब इस नाउन के जगह पे हमने सी का यूज किया। तो ये सी क्या है? ये प्रोनाउन है। इसी को जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है इसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। कितनी ये क्लियर होगा आप सब लोगों का? तो अगर कोई प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें तो आप बस यहाँ से इसको अलग अलग करिएगा। प्रो प्लस नाउन, नाउन आपको आ रहा है, नाउन में संज्ञा, बस प्रो याद करना आपको। प्रो मतलब क्या होता है कि स्थान पर। इसका मतलब हो गया कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जब बोला जाता है वही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन के टाइप की बात करूं, ये प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? अगर मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करूं, तो नाउन जो है, नाउन बहुत बड़ा चैप्टर होता है और नाउन पढ़ने के बाद अधिकांश लोगों को घमंड हो जाता है कि हमने पूरा नाउन पढ़ लिया तो सब कर लेंगे, प्राइड हो जाता है ना। जब भी वो रीड कर लेते हैं तो प्राइड हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम टाइप्स की बात करते हैं, प्राइड। अच्छा, यहाँ इसी से हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स की बात करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट टाइप की बात करूं तो इसको पी से याद कर लेंगे। प्राइड अगर हो जाता है तो प्राइड हो जाता है तो पी को यही रखेंगे, पी से पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। आर की बात करूं मैं, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई इंट्रोगेटिव या इंडेफिनिट भी लिख सकते हो, डी डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं इसको। ऐसे ई की बात कर लें, एम्फैटिक प्रोनाउन, आर की बात कर ले रिलेटिव प्रोनाउन,
यहाँ इंट्रोगेटिव लिखा था हम लोगों ने, तो यहाँ हम लोग इंडेफिनिट लिख सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ आपने डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा था, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। और भी होते हैं, चाहे तो आप एक और आर यहाँ बढ़ा लीजिए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये मैं बात कर रहा था प्रोनाउन के काइंड्स की, प्रोनाउन के टाइप की, जिसमें आपने देखा पहला प्रोनाउन जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, रिलेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो आपने पर्सनल शब्द तो बहुत सुना होगा। पर्सनल का मतलब क्या होगा? तो जैसे आपने प्रोनाउन को अलग अलग करके इसके डेफिनेशन निकाल ली, सेम आप इंग्लिश के किसी भी वर्ड को जब भी मिले आप यही काम करोगे। इसमें एक शब्द आप ढूंढोगे जो आपसे परिचित होगा। जैसे मैं पर्सनल की बात करूं तो इसमें क्या क्या मिल रहा है? तो आप कहोगे सर पर्सन मिल रहा है, पर्सन हम जानते हैं। और ऑल, ऑल आपने सुना होगा। पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और ऑल मतलब क्या होता है? सभी। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहेंगे? वह शब्द जो सभी व्यक्तियों के लिए यूज होता है वही पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके डेफिनेशन की अगर कोई बात करें तो आप बता सकते हो, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर एवरी पर्सन दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब वह शब्द जो नाउन के स्थान में यूज होगा, बट किसके लिए होगा? किसी पर्सन के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए होगा, तो आप कहोगे सर ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक। आइए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल पढ़ते हैं और इसके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इसकी संख्या जो होती है पर्सनल प्रोनाउन की कुल संख्या 7 होती है। अगर कोई आपसे संख्या पूछ दे कितनी संख्याएं होती है जो पर्सन के लिए प्रोनाउन के रूप में यूज होती है, तो आप बताओगे 7 होती है। इसको भी याद करने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। यहां आप याद रखिएगा प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन की संख्या पूछे तो आप प्रोनाउन के जितने वर्ड है उसको काउंट कर लीजिएगा, आपको इसकी संख्या मिल जाएगी। जैसे प्रोनाउन में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड होते हैं, तो आप बता देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो पर्सनल प्रोनाउन अगर कोई पूछेगा तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, संख्या पूछेगा तो प्रोनाउन के वर्ड गिन के आप बता सकते हो कि इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन होते हैं इसको मैं आपको एक चार्ट की सहायता से बताना चाहूंगा। देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे नाउन पढ़ा था हम लोगों ने, नाउन में नंबर, पर्सन, जेंडर, केस पढ़ा था, वैसे पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन का भी नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होता है। शायद ये आपको पता होगा। जैसे मैंने लिखा आई, तो आई का भी नंबर है, पर्सन है, जेंडर है, केस है। इसकी जो 7 संख्या होती है मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये याद रखेंगे, ये 7 वर्ड होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। कौन कौन होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब मैंने कहा कि ये प्रोनाउन का भी नंबर, पर्सन, जेंडर, केस होता है। तो अगर आप बात करो कि सर इसका नंबर कौन सा होता है, पर्सन कौन सा होता है, जेंडर क्या होता है इसका, और केस क्या होता है,
तो आप याद रखिए कि ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। आपको पता पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकेंड पर्सन, और बाकी जो यहां से बच जाते हैं इसको हम लोग थर्ड पर्सन में रखते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, आई और वी, यहां तक हो जाएंगे। सेकेंड पर्सन में यू होता है और बाकी जो बच जाता है वो थर्ड पर्सन। तो अगर कोई पर्सन की बात करें तो आप लोगों के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जेंडर की बात करूं मैं तो जेंडर आपको पता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो आई कौन से जेंडर में आएगा भाई? आई कौन सा जेंडर होगा आप बताओ? आई जो है, अब देखो कि स्त्री पुरुष दोनों लोग यूज करते हैं इसको या एक ही लोग यूज करते हैं? जैसे मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, दोनों लोग यूज करते हैं ना, आप भी यूज करते हो, ये लोग भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये कॉमन जेंडर होगा जिसको स्त्री और पुरुष दोनों लोग यूज करते हैं। अब आप याद रखोगे कि उसको कौन सा जेंडर कहेंगे? उसको कॉमन जेंडर कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। केस की बात करूं तो ये हमेशा, ये जो आप देख रहे हो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आता है ना। तो केस कौन सा हो जाएगा इसका? केस सब्जेक्टिव हो जाएगा। केस इसका क्या हो जाएगा? ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है। केस 3 प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। केस 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा कहते हैं पॉजेसिव केस। ठीक, आई के अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है। पॉजेसिव केस में 2 प्रकार होता है, एक माई होता है और एक माइंड। याद रखेंगे। अच्छा देखो ये क्या हुआ, ये 7 लोग एक ही फैमिली के हैं, ये 7 लोग पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब एक फैमिली के हैं। और आपको पता है 7 लोग अगर एक फैमिली में रहेंगे तो क्वारलसम, झगड़ा, फाइटिंग वगैरह तो होती ही है थोड़ा बहुत। कभी कभी लोग अलग भी हो जाते हैं, ऐसा इनके फैमिली में भी हुआ। ये लोग अलग हो गए, जब अलग हो गए तो इसी में से ये आई से ही निकल के और इन्होंने अपना एक अलग घर बनवा लिया। देखो यहाँ बी हो गया, तो ये सब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऐसे ही वी को अगर अलग करेंगे तो ये वी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, अस हो जाता है। यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है और दे का देम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब आप देखेंगे कि अगर इन लोगों में झगड़ा हुआ, अब आप केस याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, अगर इन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ तो ये देखिए, ये 3 लोग हैं, आई, मी और माई। अगर इनसे अलग हुए तो ये अलग हो गया, माई और माई। तो जब झगड़ा होगा तो 3 लोगों में झगड़ा होगा तो 3 ही केस बनेगी। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 लोग हुए ना। तो 3 लोगों में झगड़ा हुआ तो केस कितनी बनेगी भाई? 3 बनेगी, कितनी बनेगी? बनेगी। इसलिए केस कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि 3 केस होती है, क्योंकि 3 लोगों में झगड़ा होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 3 पर्सन में झगड़ा हुई थी, इसलिए केस कितनी बनेगी? 3 बनेगी। ये यहां से याद कर लेंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में ये जो माई होता है इसको एडजेक्टिव कहते हैं और इसको
प्रोनाउन का है। अब आई, मी, माई और माइन हो जाएगा। ऐसे वी, अस, ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, और ये आवर्स हो जाता है। ऐसे यू, इसका योर हो जाएगा, और ये एस जोड़ दो गया, योर्स हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही की बात करूँ, ही, हिम, यहाँ हिज और हिज हो जाएगा। सी की बात करें तो हर और हर्स। ऐसे इट का एडजेक्टिव की बात करें तो इट्स, और ये प्रोनाउन नहीं होता है। दे का ऐसे देयर और देयर्स होता है, ये प्रोनाउन का चार्ट होता है। ठीक है, तो इतना ही आज हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।